मलकानी जी तो बहुत अच्छा लिखते हैं गीता संदेश में, ट्रांसलेशन करना नहीं आएगा। उपस्थित सत्संग प्रेमी एवं प्रभु भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा हो, श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ अमर उपदेश है और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर उपदेश को धारण करता है वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, चाहे जिस काल में रहे और चाहे जिस अवस्था में रहे, गीता सब काल में समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। इस अमर उपदेश को आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से सुनाया था और उस समय इसकी जितनी आवश्यकता थी आज के इस भौतिकवाद की भट्टी में जलने वाले लोगों के लिए उससे कई हजार गुना अधिक आवश्यकता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भरा हुआ है। गीता पढ़ने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। गांधी जी तो गीता को माइज कहते थे। बच्चे को जब कोई अड़चन आती है माँ की गोद में जाता है। गांधी जी को जब कभी अड़चन आती थी गीता माता की गोद में जाते थे और उस अड़चन का फौरन उपाय गीता उनको बता देती थी। पर गीता तो इससे भी और बड़ी है। खाली संसार के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता दे इतना ही काफी नहीं है, तो मामूली बात है। गीता ये भी बता देती है कि मैं कौन हूं, आया क्यों हूं, कितने दिन अब मैं यहां रहूंगा, इसके बाद मैं कहां जाऊंगा। आज जिनको मैं कहता हूं कि ये मेरे हैं, क्या ये कल भी मेरे रहेंगे? क्या मेरे आने से पहले ये मेरे थे? क्या जाने के बाद ये रहेंगे? ये गीता हमको अच्छी तरह से समझाती है। इतना ही नहीं, एक और समझाती है कि सारे संसार का मालिक, सारे संसार का रचने वाला, सारे संसार को चलाने वाला और सारे संसार को धारण करने वाला वो ईश्वर एक है या 25 ईश्वर हैं संसार के। सज्जनों, घर में 2 आदमियों में झगड़ा हो जाता है, बाप और बेटे में, घर वाले और घरवाली में,
सास और बहू में। अगर ईश्वर 25 हो गए तो उनमें जब मार पिटाई होगी तो उनकी कौन रक्षा करेगा? घर के झगड़े नहीं निपटते हैं दो आदमियों के, दो आदमियों का झगड़ा नहीं निपटता है आज, उन 25 परमात्मा का झगड़ा कौन निपटाएगा? मुझे अभी कहा गया कि आज जो विषय है वो ये है कि हमारा आपस में संबंध क्या है और हमको कैसे संबंध अपना पालन करना चाहिए। सज्जनों, बड़े आश्चर्य की बात है, इतना मानते हुए कि ईश्वर एक है और हम सब उस एक की संतान हैं, और फिर वहां विषय ये रखा जाता है कि हमारा आपस में संबंध क्या है। एक पिता की संतान को क्या ये बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारा आपस में क्या संबंध है? पर क्योंकि आज ऐसा विषय रखा गया है तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मैं तो रोज सत्संग में भाषण करने से पहले ये कहा करता हूं, मैंने आज तक कभी नहीं कहा बहनों और भाइयों, देवताओं और देवियों, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं सुनने वालों को कि सत्संग प्रेमी और प्रभु भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा, कौन छोटा और कौन बड़ा, मेरी अपनी ही आत्मा हो, यानी हम सब एक हैं। एकत्व ही ईश्वरत्व है, यही ईश्वर है। मस्जिदें बहुत बनाई मुसलमानों ने खुदा को देखने के लिए, चर्चेज बहुत बनाए ईसाइयों ने गॉड को देखने के लिए, मंदिर बहुत बनाए हैं, 1-2 हजार नहीं, 5 हजार नहीं, 10 हजार नहीं, 10 लाख मंदिर बना चुके हैं हिंदू। किस लिए? ईश्वर को देखने के लिए। गुरुद्वारे इतने बने हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, उस रब को देखने के लिए। मैं सारे संसार में घूमा हूं, अभी तक संसार के 5 कॉन्टिनेंट्स में मैं घूम चुका हूं और लाखों आदमियों से मिल चुका। पूछा मैंने, क्या तुम में से किसी ने आज तक गॉड को या खुदा को या रब को या भगवान को देखा है? बोलते नहीं, यों कर देते हैं, बस ये जवाब। मैं फिर पूछता हूं, अरे तुमने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप दादों ने तो देखा होगा किसी ने। तो फिर जवाब यही आता है, भाइयों ये कैसा आश्चर्य है, देखा नहीं है और मकान बनाते चले जा रहे हैं देखने के लिए। और मैं रोज भाषण में कहता हूं एकत्व ही ईश्वरत्व है। कल मैंने बताया हाथ ये अलग है, ये अलग है, पैर ये अलग है, ये अलग है, उंगलियां अलग है, लेकिन इन सब का ईश्वर जो अपने को कहता है मैं, वो एक ही। ऐसे ही इस सारे संसार के प्राणियों का रचने वाला ईश्वर वो एक ही है, दो नहीं है। कितना अज्ञान है कि आज हम अनेक ईश्वर मानने लग गए हैं और अनेक धर्म मानने लग गए हैं। गीता के ज्ञान से पहले कोई धर्म नहीं था,
और कोई अनेक ईश्वर नहीं थे, एक ईश्वर था और एक ही धर्म था, उस ईश्वर को जानना। अब ईश्वर को जानते कोई नहीं। धर्म 10,000 धर्म हो गए हैं आज, और 10,000 भगवान हो गए हैं आज। पर इन्होंने हमको एकत्व को बताने की बजाय भिन्नत्व का उपदेश किया है। और मैं कहा करता हूं, एक भिन्नत्व ही असुरत्व है, राक्षस है। मैं अलग तू अलग, ये राक्षस, राक्षस के ये लक्षण है। मैं भी वही तू भी वही, ये दैवत्व के लक्षण है। तो इन धर्मों ने हमको सबको एक कर दिया है आज, या हमको अलग अलग करके एक दूसरे से अलग रहना सिखा दिया है। ये आप अपने मन में सोच लेना। अगर हम दूसरे को अपने से घटिया समझते हैं, हम राक्षस हैं। अगर हम दूसरे को ईश्वर का अंश समझते हैं, ये ईश्वरत्व है। आज ये विषय रखा गया है, हम आपस में कैसे रहें, तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ मैंने देखा जितने आदमी आए हैं, करीब 42 के आदमी हैं, करीब करीब अच्छी संख्या है। वैसे गीता जब सुनाई थी भगवान कृष्ण ने, तो सुनने वाला एक ही था, अर्जुन। आज तो 42 है यहाँ पर। अच्छा है ये 42 समझ ले इसको। लेकिन गीता तो अर्जुन ने पीछे सुनी है, उस समय भी कोई धर्म नहीं था। धर्म तो कल बने हैं सब, मैन मेड धर्म है ये, गॉड मेड धर्म नहीं है। हमने कई धर्म बनाए, अभी और बनाएंगे, आप देखना। अगले साल 1992 में और 1993 में और कई धर्म बनने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाओ, किस धर्म को पसंद करोगे उसी में घुस जाओ। जैसे मकान रोज नए बनाते हैं ना, पुराना छोड़ देते हैं, नया ले लेते हैं, ऐसे ही लोगों ने तमाशा बना दिया है धर्म को। एक धर्म को छोड़ा, दूसरे में घुसे। लेकिन जिस समय गीता सुनाई गई थी, उस समय ये धर्म नहीं थे जिनको आज हम धर्म कहते हैं। धर्म तो उस समय भी था। मैंने बताया था कि गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक और उसका पहली लाइन और उसका पहला शब्द है धर्म। यहां से गीता शुरू होती है। पर वो धर्म कौन सा है? ये आज के लड़ाकू धर्म नहीं जो आपस में लड़ते हैं कुत्तों की तरह, एक दूसरे को मारते हैं गोली से, पिस्तौल से, गालियां देते हैं। ये नहीं धर्म थे। एक ही धर्म गीता सिखाती है, वो सिखाती है ईश्वर को जानना। और गीता का अंतिम शब्द भी है धर्म। पहले श्लोक में कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और अंत में एक शब्द कहा है। कौन सा धर्म? अंतिम एक शब्द है ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम शब्द है अलग, मेरा। अगर आप जितने बैठे हैं यहाँ पर, अगर आपने अपने को समझ लिया है कि मैं कौन हूं, तो सचमुच आपने धर्म जान लिया। पर अगर आपने अपने को ही नहीं जाना है, तो मत कहो कि हम इस धर्म को मानते हैं या उस धर्म को मानते हैं। सीधा कहो हमको धर्म का पता नहीं है, हम ऐसे ही आए हैं जैसे इस संसार में और जानवर आए हैं, घोड़े गधे, कि खूब बच्चे पैदा करते हैं और खूब चढ़ते चढ़ते मर जाते हैं। बस मैंने जान लिया है अपने को, मैं हूं कौन, तब समझ लो कि मैंने धर्म को जान लिया। पर हमने नहीं जाना। हमारे अंदर तो भेदभाव और खड़े हो गए, पहले नहीं थे, उससे ज्यादा अब हो गए।
और ये सिखाते ही हमको ये है। जैसे कोई माँ बच्चा पैदा करती है ना, बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं है। कोई भी बच्चे को प्यार करेगा, बच्चा उसकी गोद में चला जाएगा, कोई करे, भेद है ही नहीं। लेकिन जो ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तब तक माँ उसको ऐसी ट्रेनिंग दे देती है कि देख, जो तेरी चाची है ना, प्रसाद दे तो लेना मत, ये बड़ी खराब है। उसको नफरत सिखा देती है माँ। झगड़ा तो आपस में दिनानी जेठानी का, और डाल दिया बच्चे की खोपड़ी पर, उसको भी हृदय में डाल करके दुश्मन बना दिया उस औरत का, दिरानी का। प्रसाद दे मत लेना, बुलाए तो जाना मत उसके पास। बच्चे में नफरत नहीं, जो बुलावे प्यार करे गोद में चला जाएगा। लेकिन माँ की ट्रेनिंग हो गई ऐसी, तो आज के धर्मों की ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, उस धर्म में मत जाना। और उस धर्म वाले भी यही सिखाते हैं, तो इस धर्म में मत जाना। दोनों में कौन सा अच्छा धर्म है? दोनों ही दोनों को खराब कहते हैं। लेकिन अगर गीता का धर्म आपने सीख लिया तो दूसरी बात हो जाएगी, दोनों ही दोनों को अच्छा समझने लग जाएंगे। ये सब बैठे भगवान के रूप हैं, ये सब बैठे हैं भगवान के रूप है, इनमें सब में भगवान है और ये सब भगवान में है। तो ऐसा कौन सिखाएगा? गीता सिखाती है। हजारों वर्ष पहले अर्जुन को ये उपदेश दिया था। अब हजारों धर्म उस वक्त नहीं थे, आज नए पैदा हो गए हैं। उन्होंने गीता के धर्म को ढक दिया है, नष्ट नहीं किया है, ढक दिया है। एक सूर्य कितना बड़ा है, सारे संसार को प्रकाश देता है? लेकिन हम एक उंगली से ढक सकते हैं उसको। खाली आंख पर एक उंगली रख दी, सूर्य नहीं दिखता, खत्म। क्या सूर्य चला गया? क्या सूर्य नष्ट हो गया? लेकिन हमारा अज्ञान जो है वो उदय हो गया है। अब हम कहते हैं सूर्य नहीं है, अद्धा कहता है सूर्य नहीं हो, देखा ही नहीं करता। एक अंधे को बुलाया था, निमंत्रण दिया किसी ने, हमारे घर भोजन करने आना। अंधे ने पूछा क्या खिलाओगे? बोला खीर। तो अंधे ने कभी खीर खाई नहीं थी, बेचारे ने पूछा खीर कैसी होती है? कहती है सफेद। अब अंधे ने कब देखा सफेद रंग? उन्हें कहा सफेद जैसा होता है। उन्हें कहा बगुले जैसा। अंधे ने बगुला थोड़ी देखा था। उन्हें कहा बगुला कैसा होता है? तो उसने ऐसे हाथ करके जो कहा कि ऐसा बगुला होता है। अंधे ने हाथ फेरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। कहा बेवकूफ, अपने बाप को खिलाए सीखी, मैं ये खाऊंगा गले में फंस जाएगा। आज ये हंसे क्यों? आज गीता का धर्म जो है उस लोग ऐसा ही समझते हैं, ये फंस जाएगा गले में। सज्जनों, ये होते ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना। तो मनुष्य का तो मैंने आप बताया कि 42 आदमी यहाँ हैं, आए हैं आज। तो मैं वही अध्याय लूंगा जिसमें 42 श्लोक है। गीता के 4थे अध्याय में 42 श्लोक हैं, और उस 42 श्लोकों में यही बताया है कि तुम 42 जो हो वो एक कैसे हो सकते हो। पढ़ लो, फिर आपका ये समझ में आ जाएगा ये प्रॉब्लम कि हमारा आपस में संबंध कैसा होना चाहिए। एक श्लोक कहा है उसमें, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। पहली लाइन है ये, यज्ञार्थ कर्म को छोड़कर, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, और जितने कर्म है इस संसार में, ये क्या है? कर्म तो एक ही है, यज्ञार्थ।
तो फिर बाकी क्या है जो हम कर्म करते हैं? तो कर्म बंधन, ये मुसीबत है। बंधन कहते हैं दुख को हैं, और मुक्ति कहते हैं सुख को। मुक्ति है सुख, बंधन है दुख। लोकोयम कर्म बंधना, सारे कर्मों में दुख है। कितनी सुंदर बात कही है। और आधे श्लोक में कही, अभी पूरा श्लोक भी नहीं हुआ। यज्ञार्थात, यज्ञार्थ कर्म को छोड़ करके लोकोयम, इस लोक में, मनुष्य लोक में कर्म बंधन, कर्म जो अभी हम करते हैं वो बंधन। अब यज्ञात कर्म क्या है? कईयों को नहीं पता। कई लकड़ी लाते हैं, उसमें घी डालते हैं और स्वाहा 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 करते कहते आज यज्ञ हो गया। ये यज्ञ है? ये तो यज्ञ का मॉडल है। जैसे बच्चा मास्टर साहब से पूछे कि अमेरिका कहाँ है, तो मास्टर साहब दिखाते, वो देख, नक्शे में दिखाते। तो क्या सचमुच वो नक्शा अमेरिका है क्या? कहते रशिया कहाँ है, बोला तो वो देखो। एक ही कमरे में बैठा बैठा मास्टर बच्चे को सब दिखा देता है। मास्टर साहब से मैंने पूछा कि आपने ये रशिया और ये अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया में से क्या क्या देखा है? उसने कहा कि मैं तो अभी तक रेलगाड़ी भी नहीं देखी आज तक। क्यों? गांव में उसकी रेलगाड़ी गई नहीं थी और वो गांव से बाहर गया नहीं था। अरे तो फिर बच्चे को ये रशिया और अमेरिका कैसे दिखा दिया? बोला ये तो मॉडल है, कागज है, नक्शे में दिखाया। तो ऐसे यज्ञ जो ये करते हैं, ये एक नक्शा है। और संसार सारा यज्ञ है। और हम जो ये आग जलाते हैं वो भी यज्ञ है। लेकिन असली यज्ञ तो हमारा अपना शरीर है। और ये यज्ञ कुंड है हमारा, हवन कुंड। और आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा। ये आहुति बंद हो जाए तो मर जाएगा। असली यज्ञ तो ये है। तो ये यज्ञार्थ कर्म। लेकिन गीता ने जो यज्ञार्थ कर्म कहा है और वेदों ने भी कहा है, अगर हम घी वालों की दुकान में ही आग लगा दें तो अच्छा यज्ञ हो जाएगा कि नहीं? है? थोड़ा सा आधा पाव घी लेकर के चम्मच लेके मजाक करते हैं स्वाहा स्वाहा और कहते हैं यज्ञ हो गया। तो ये क्यों करें छोटा यज्ञ? बड़ा यज्ञ करो, घी वाले की दुकान में आग लगा दो और लकड़ी की टाल में आग लगा दो, स्वाहा स्वाहा करो। पर ये नहीं है। स्व नाम है आत्मा का, उसको अगर जानो तब तो यज्ञ है, और नहीं तो यज्ञ नहीं। उसको जानने के 3 साधन हैं, और 3 साधन नहीं है तो आप जान ही नहीं सकते, चाहे जिंदगी भर स्वाहा करते रहो। कईयों को देखा उम्र भर तक स्वाहा स्वाहा करते करते मर गए, खुद का स्वाहा हो गया। और घर में लड़ाई हो आपस में, मियाँ बीवी लड़े खूब, और ऐसे लड़े। और अब तो अच्छा हुआ, अब हिंदी में नहीं लड़ते लोग, अंग्रेजी में लड़ते हैं। गाली भी देता है घर वाला घरवाली को तो अंग्रेजी में देता है। अच्छा हुआ भाषा बदल गई इनकी। और संस्कृत पढ़े नहीं, संस्कृत अगर पढ़े तो गाली कभी नहीं दे। संस्कृत पढ़े हुए विद्वानों को कभी आप नहीं देखेंगे कि वो कुत्ते की तरह लड़े आपस में, हाउ हाउ करे, नहीं। तो सज्जनों, आप गीता में क्या कहा है कि यज्ञार्थ कर्म को छोड़ करके बाकी जो भी कर्म आप करते हैं वो सब दुख के हेतु हैं, मुसीबत के कारण है, चिंता के कारण है। आपने अब इस मुसीबत को, चिंता को अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया। टेंशन बहुत है, सबको टेंशन है।
मुझे भाई ने पूछा कि टेंशन क्या होता है। मैंने कहा भी अंग्रेजी में सन कहते हैं बेटे को। कौशल्या के एक ही बेटा था, राम, आनंद ही आनंद था, टेंशन नहीं था। लेकिन रावण के 10 सिर थे, एक साथ टेंशन पैदा हुए। आज सबको टेंशन पैदा हो रहा है। 10 सिर वाला बच्चा, जिसके 10 सिर वाला बच्चा है, टेंशन हुए, एक साथ 10 बेटे। तो ये मैं ऐसी बात आपको इसलिए कही कि आप ऐसे मुंह फुलाए बैठे थे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब आप हंसो तो मुझे अच्छा लगता है। ये साक्षात भगवान का रूप है, प्रसन्न आत्मा। तो खैर, अब आप खुश है, मुझे भी आनंद है। अब आप सुन लो, ये ज्ञात कर्म को छोड़ के बाकी सारे कर्म जो है वो खराब है। इसलिए ये ज्ञात कर्म जो करता है उसी का कर्म कर्म है। ये गीता का सिद्धांत है। अब आपको बता दूं ये ज्ञात कर्म क्या होता है। उसमें 3 साकार होते हैं, वो ये ज्ञात कर्म है। 3 साकार जहां हो वो ये ज्ञात कर्म है। आपके किसी भी कर्म में 3 साकार अगर है तो ये ज्ञात कर्म है। मान लो जो आदमी रेगिस्तान में रहते हैं, वहां तो लकड़ी है ही नहीं, वो कैसे हवन करेगा। और मैं गया हिमालय पहाड़ पर, वहां एक घास का तनखा भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं कहीं देखने को मिलता है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। क्या खाएगा आदमी? वहां हवन कैसे करेगा वो? तो इसके माने वो तो सब नरक पे जाएंगे। नहीं, गीता का ये ज्ञात कर्म में 3 साकार होते हैं। 3 साकार कौन से? एक तो संगठन, और एक सत्कार, और एक सेवा। सेवा, सत्कार और संगठन, ये 3 जहां है वो ये ज्ञात है। हमारी सारे अंग हैं, लेकिन सबका संगठन है। एक इसके हुक्म से सारे काम करते हैं। हाथ हिलता है, पैर चलता है, जबान बोलती है, आंख देखता है। किसके हुक्म से? प्रेसिडेंट बुश के हुक्म से? ये इसके हुक्म से है। ये एक के हुक्म से सब काम करते हैं। ये संगठन है इनका। फिर कैसा काम करे? काम ऐसा करे कि जिसे इसकी सेवा हो। लेकिन सब सेवा नहीं करते। जिसको देखो बीमार, जिसको देखो बीमार है, अस्पताल में जा रहे हैं, अस्पताल वाले कहते हैं हमारे यहाँ जगह नहीं है। फिर भी हम उनकी खुशामद करते हैं कि जगह नहीं है, पलंग नहीं है, तो अब जमीन पर ही लेट जाएंगे। अरे कि कमरा खाली नहीं है, बोला कोई बात नहीं, कमरे के बाहर बरामदे में सो जाएंगे। जैसे गई उनको भगवान मिल गए वहां पर जाती। लेकिन ये ऐसा है, इसके हुक्म से हम ऐसी सेवा इसकी करें कि कभी इसको कष्ट हो ही नहीं। और सत्कार क्या है कि इसकी इज्जत करें। हाथों से अच्छे काम हो, जबान से अच्छे काम हो, पैरों से अच्छा काम हो। ये यहां से शुरू होता है। ये यज्ञ है। और इसमें संगठन है, सत्कार है और सेवा है। जिस दिन संगठन इनका टूट गया, ये टांग ने काम करना बंद कर दिया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, क्या कहेगा डॉक्टर? पैरालाइज हो गया है, अब इनको कटाओ, ऑपरेशन कराओ, लाओ चाकू, लाओ छुरी, लाओ सुइयां, मारो कमबख्त के सुइयां। और कहते मैं क्या खाऊं? बोला खबरदार भूखे रहो, दंड भी फूट देता है डॉक्टर। सज्जनों, ये संगठन, ये सत्कार और ये सेवा, 3 जहां है वो यज्ञार्थ कर्म है।
माँ और बेटों में बड़ा संगठन होता है। जरा सी माँ को तकलीफ हो जाए बेटा रोने लगता है, और जरा सा बेटे को तकलीफ हो जाए माँ की नींद हराम हो जाती है। पति और पत्नी में संगठन है। जरा सी किसी की पत्नी के हाथ लगा के देख लो, पति का जूता सीधा आके पड़ेगा, मेरी घरवाली की तुमने हाथ क्यों लगाया। और जरा से किसी के पति को चांटा लगा के देख लो, पत्नी के आंसू की धारा बहने लग जाएगी और मुंह से हजारों जैसे बंदूक से गोलियां निकलती है, ऐसे गालियां निकलनी शुरू हो जाएगी। इनका संगठन है, बहुत जबरदस्त संगठन है। और सेवा भी है। पति कमा के लाता है, घरवाली को ला के देता है कि ले। घरवाली खाना बना के देती है तो पहले पति को परोसती है कि ले। कितना प्यार है, कितनी सेवा है, कितना संगठन है और कितना सत्कार है एक दूसरे के प्रति। इसको कहते हैं यज्ञार्थ कर्म। लेकिन आज हमने जो ये बहुत सारे इस बरसात में जैसे मेंढक पैदा होते हैं ना, ऐसे हमने बहुत सारे मेंढक पैदा कर दिए। कई तो भगवान पैदा कर दिए और कई धर्म पैदा कर दिए हैं। उन्होंने संगठन को तोड़ दिया है, संगठन को तोड़ दिया, उन्होंने सत्कार को तोड़ दिया है। अभी आप यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, गीता जैसा ग्रंथ जिसके मुकाबले में संसार में कोई नहीं है कल्याण करने वाला, और उसकी चर्चा हो तो यहाँ 4 आदमी बैठे सिर्फ। पर ये आपके धर्मों ने एक दूसरे को अलग कर दिया है। मिलो मत। क्यों? पहले ये था मिलना है देवताओं का लक्षण और फूटना है राक्षसों का लक्षण। आज ये सिखाते क्या है? मिलो मत, खबरदार है मिले तो अलग रहो उनसे। अलग रहते हैं। गीता की बात होगी, रामायण वाले नहीं आएंगे, रामायण की बात होगी, गीता वाले नहीं आएंगे। कितने शर्म की बात है ये, कितनी लज्जा की बात है ये। तो मैंने आपको बताया कि गीता ने जो जी कहा है कि यज्ञार्थ कर्म को छोड़ के बाकी जितने कर्म है दुखदायी हैं, वो यज्ञार्थ कर्म ये हैं कि जिसके अंदर संगठन, सत्कार और सेवा। आप जो ये घी जलाते हैं ना, इसमें भी संगठन है। क्या है? कुंड के चारों कोने मिले हुए होते हैं और उसमें बढ़िया से बढ़िया चीज होती है, वो हम अग्नि देवता के भोग लगाते हैं। बढ़िया से बढ़िया, सबसे बढ़िया है घी। क्यों? कोई चीज जलाओ राख नीचे मिलेगी, घी एक ऐसा है कि इसको तुम जला दो कुछ नहीं मिलेगा। और कोई चीज खा लो पेट में गड़बड़ होएगी। घी एक ऐसा है जो दिमागी शक्ति बढ़ाता है, उम्र बढ़ाता है। हम उसका हवन करते हैं, कीमती से कीमती चीज। और सेवा कैसी होती है, सत्कार कैसा होता है कि जब हवन करते हैं तो उसकी खुशबू किसको मिलती है? पंडित जी को मिलती है कि यजमान को? सबको मिलती है। अरे जो पड़ोसी आते नहीं है दुश्मनी के कारण, अलग अलग धर्मों को लिए हुए, वो नहीं आते हैं, तो भी हवन उनके घर में जाके उनको भी सुगंध देता है, पड़ोसी को भी सुगंध देता है और सारे नगर की हवा को शुद्ध कर देता है। बीमारियां नहीं होती। 1000 डॉक्टर दवाइयां दे करके जो बीमारी दूर नहीं कर सकते, यज्ञ की हवा जो है वो सारी बीमारियों को दूर कर देता है, सबके पड़ोसियों की। इसलिए कहावत है, लोग कहते हैं 100 दवा और 1 हवा। 100 दवाइयां जितना काम नहीं करती, उतनी एक शुद्ध हवा काम कर जाती है, तो इसे हवा शुद्ध होती है। तो इसमें भी सेवा, संगठन और सत्कार तीनों मिले हुए हैं। तो ये तीनों चीजें यहाँ मिली है। आज हमारे यहाँ आप आए हो ना, तो आपका सत्कार हुआ है, कुर्सियां दी गई है बैठने के लिए, संगठन भी है, आप सब मिल करके बैठे हैं, और सेवा भी है कि मैं गीता का यज्ञार्थ कर्म आपके सामने रख रहा हूं, जो आपने आज्ञा दी है कि ये बताओ कि हम यज्ञ आपस में कैसे रहें, वो बात में बता रहा हूं कि आप यज्ञार्थ कर्म करो, सब एक हो जाओ, आपस में ऐसे रहो, हमेशा मिलकर के रहो।
यही ईश्वर है। अलग अलग रहो यही राक्षस है। और नहीं तो महाराज पंडित जी ने कथा कही, बड़ी अच्छी कही, और भक्त ने सुनी, सबने सुनी, आप भी सब सुन रहे हो ना। लेकिन एक ऐसा अनाड़ी बैठा कि जो समझता नहीं था, बेचारा देहाती था। उसने कथा समाप्त हुई तो वो आया पंडित जी के पास, बड़ा पंडित जी आपने कथा आज बहुत अच्छी कही, पर दो बात मुझे समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा कौन सी नहीं समझ में आई? कहने लगे एक तो आपने कहा था कि जब सीता हरण हुई तो राम जी रोने लगे और ढूंढने लगे, जंगल जंगल में भटकने लगे, आपने कही थी ना? बोला हाँ। तो फिर आपने ये नहीं बताया कि सीता जब हरण हो गई तो वापिस औरत हुई या नहीं, कि हिरणी बनी रही? बेचारे ने ये सुना उसने, क्योंकि हिरण तो उसने बहुत देखे थे ना, जंगली था। तो एक तो ये बात समझ में नहीं आई कि सीता फिर वापिस हिरण से औरत बनी या हिरणी बनी रही। अच्छा, और क्या नहीं समझा भाई? बोला एक दूसरी बात और नहीं समझा पंडित जी। बोला वो क्या नहीं समझा? आपने कहा था कि राम और रावण की लड़ाई हुई और खूब जोरों से लड़ाई हुई, और अंत में जो है राक्षस हार गए और मर गए, देवताओं की जीत हो गई। तो आपने ये नहीं बताया कि राम और रावण की जो लड़ाई हुई थी उसमें राक्षस राम था या रावण था? अब उसको पंडित जी क्या समझाते बेचारे। पंडित जी ने कहा भैया राम ने सीता तो कभी हिरण हुई नहीं थी, वो तो औरत ही थी, वो कभी हिरण हुई, इसलिए सीता हिरण नहीं हुई। और बाकी राम और रावण में राक्षस कोई नहीं था। राक्षस तो एक तो तुम था जिसने मुझसे कथा सुनी, और दूसरा मैं राक्षस जिसने तेरे जैसे को कथा सुनाई। जनो, ये ज्ञान की बात जो है ज्ञानियों को ही समझ में आती है। पानी गंगा जी में खूब है, दरिया में खूब है, लेकिन अच्छे बर्तन में ही पानी आवेगा। आटा छानने की छलनी अगर डालो उसमें तो पाव भर पानी भी नहीं आएगा, लेकिन गिलास डालो तो पानी आधा शेर आ जाएगा। तो ज्ञानियों के लिए ये बात है गीता की। सचमुच अज्ञानियों को नहीं समझ में आती। कई जगह कहते भी है, कई सिंधी लोग अलाए साईं समझ में कुछ काने दिया चाहिए, कुछ लस्त न थिया चाहिए, अब इनके लस्त खपे। फिल्मी गाने में लस्त आती, खूब लस्त आती, तो इसमें लस्त नहीं आती। तो भाई मेरे, ये अज्ञात कर्म आपके अगर समझ में आ गया हो तो आपस में कैसे बर्ताव करना चाहिए वे आ गई बात। क्या मिल करके रहें, एक रहें, संगठन हमारा हो, जहां कहीं शुभ काम हो सब आ जाएं। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, 400 आदमी आ गए, कोई गैर कौम का नहीं, एक ही कौम के ब्राह्मण खाली, संगठन था। और अब मैंने एक जगह देखी वेस्टर्न कंट्री में, बाप मर गया, बेटे को जाके कहा, बाप के नौकर ने कि आपके पिताजी मर गए चलो। उसने कहा मैं तो मैच में जा रहा हूं, तुम एम्बुलेंस को टेलीफोन कर दो, उठा के ले जाएंगे, संगी आएंगे ले जाएंगे। तुमने टेलीफोन कर दिया, एम्बुलेंस आई, उठा करके ले गई, क्योंकि मुर्दे को घर में तो कोई रखता नहीं, रखेगा तो सारे पड़ोसियों के घरों में बदबू फैलाएगा वो। तो ये संगठन है हमारा। शुभ काम में, विवाह में, शादी में हम लोग इसीलिए इकट्ठे होते थे पहले, आजकल तो नहीं होते। आजकल तो मियाँ बीवी चले गए हनीमून में, हो गया विवाह उनका वहीं पर। पहले सारे जितने कुटुंब वाले थे आते थे, एक नहीं आया तो पता करते थे वो क्यों नहीं आया। संगठन था, सत्कार फिर सबका होता था, सबकी सेवा होती थी। अब तो सत्कार भी कुछ नहीं होता है महाराज, क्या गर्म पानी पिला दिया थोड़ा सा, जाओ चाय पी के चल दी, वो गर्म पानी। और मैंने जिंदगी में आज तक चाय चखी नहीं है, तो किसी की शादी में जावे हूं तो ऐसे ही लौटा हूं, चाय कहाँ हूं, मैं पीता नहीं। तो सत्कार हो, संगठन हो, सेवा हो, ये ज्ञात कर्म है।
अब कैसे करना चाहिए अज्ञात कर्म को तो गीता में भी बताया है आगे। देवान, देखिए दूसरा श्लोक देखिए, वही बात है फिर। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। श्रेय कहते हैं कल्याण को, परम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा सर्वश्रेष्ठ कल्याण। हमारा सर्वश्रेष्ठ कल्याण किसमें है? मर्सिडीज खरीद ले तो कि रोल्स रॉयस लिया में? परम श्रेष्ठ कल्याण है परमात्मा की प्राप्ति में, और बाकी ये सब छोटे छोटे कल्याण दुखदाई हैं, उसमें आनंद ही आनंद है, तब परम श्रेष्ठ कल्याण कहलाता है। गीता का श्लोक कहता है परम श्रेष्ठ कल्याण तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम यज्ञार्थ कर्म करोगे तो कहते कैसे करें यज्ञार्थ कर्म? तो इसी श्लोक में आज एक श्लोक में बता दिया। देवान भागवतानेन ते देवा भावयन्तु। तुम जिनको देखो उनका सत्कार करो, आदर करो, वो वापिस तुम्हारा सत्कार करेंगे, आदर करेंगे। तुम खुराक ऐसी खाओ कि जिससे तुम्हारा दिमाग अच्छा रहे, तुम्हारा हार्ट अच्छा रहे, तुम्हारे लंग्स अच्छे रहें। अगर तुमने खुराक रद्दी खाई और उनको दुख पहुंचाया तो वापिस तुम्हें वो दुख पहुंचाएंगे। हार्ट ट्रबल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, सिर में हेडेक हो जाएगा, और तुम अस्पताल में जाओगे और वहां डॉक्टरों के चाकू और सुइयां खाओगे। तो होना कैसे चाहिए? तुम इनका कल्याण करो और ये आंखें तुम्हारी अच्छी रहेगी, सिर तुम्हारा, दिमाग अच्छा रहेगा, हाथ तुम्हारे अच्छे रहेंगे, हार्ट तुम्हारा अच्छा रहेगा, तुम ये तुम्हारा कल्याण करेंगे, सारे काम तुम्हारे अच्छे होंगे। और नहीं तो पड़े हैं, ये क्या हो गया, बड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे ब्लड प्रेशर हाई हो गया पर तुम लो क्यों हो गए? खटिया पर लंबे पड़ गए, लो हो गए आप। तो इनको न हाई होने दो न लो होने दो भाई मेरे। ऐसा सत्कार करो कि जिनसे ये सुखी रहें, खुश रहें, अच्छे रहें और ये हमको अच्छा रखें। जब आप गीता पढ़ोगे तो किताब में ये लिखा है तुम देवताओं को प्रसन्न रखो, देवता तुम्हें खुश रखेंगे। तो देवता दो तरह के हैं, एक है व्यक्त और एक है अव्यक्त। जैसे अग्निदेव हैं, जल है, वायु है, इनकी हम ऐसी सेवा करें कि ये अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तो वापस ये हमको स्वस्थ रखेंगे। और एक देवता ये है कि संसार में जितने लोग हैं ये देवता हैं,